अगला सूत्र देखिए। अब बात आ गई, ये सूक्ष्म शरीर है क्या, जिसकी बात आप कर रहे हैं, सुख दुख का भोग कराता है, वो सूक्ष्म शरीर है क्या। इस प्रश्न का उत्तर अगले सूत्र में, 9वां सूत्र। बोलिए, सप्तदश एकम लिंगम। विशेष अविशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। इसमें लिंग मात्र कौन था, महातत्व, इसी का नाम बुद्धि है। तो यहां पर भी कह रहे हैं लिंगम। ये सूक्ष्म शरीर का दूसरा नाम है, लिंग शरीर। क्या नाम है, इसको लिंग शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर कहते हैं, क्योंकि 18 तत्वों में एक तत्व लिंग है, महतत्व। लिंग मात्र महतत्व वो एक, 18 में एक वो है। और 18 में सबसे मुख्य वो है, ये अभी हम पढ़ चुके दूसरे अध्याय के अंत में, बुद्धे प्राधान्यम। बुद्धे प्राधान्यम लोकवत, बुद्धि की प्रधानता है सारे करणों में, 13 करणों में। तो सूक्ष्म शरीर में सबसे मुख्य तत्व है बुद्धि, उसका नाम है लिंग मात्र। तो उस बुद्धि की प्रधानता के कारण इसका नाम लिंग शरीर है। जैसे यद्यपि उसमें 18 पदार्थ हैं, 17 और 1 18। सूत्र में क्या लिखा है, सप्तदश एकम लिंगम, 17 और 1 18। इन 18 तत्वों के समुदाय का नाम, बंडल का नाम सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है। तो लिंग शरीर क्यों नाम रखा, इसलिए रखा, ये जो स्थूल शरीर है ये कितने भूतों से बना, 5 से, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 भूतों से बना। इन 5 में सबसे मुख्य तत्व कौन सा, शरीर बनाने में मुख्य ठोस भाग किसका, पृथ्वी का, ठीक है ना। यद्यपि 5 के सम्मिश्रण से बना स्थूल शरीर, फिर भी सबसे मुख्य इसमें पृथ्वी है। पृथ्वी मुख्य होने से इसका नाम है पार्थिवम। पृथ्वी की प्रधानता होने से पार्थिव नाम रख दिया। सूक्ष्म शरीर में लिंग की प्रधानता होने से लिंग शरीर नाम रख दिया। ये कारण लिंग शरीर नाम रखने का, ठीक है। तो अब कह रहे हैं सप्तदश एकम लिंगम, 17 और 1 18। एक व्यक्ति ने पूछा, जी ये 17 के बाद एक अलग क्यों कर दिया, सीधे ही कह देते अष्टादश पदार्थ नाम लिंग शरीर, ऐसा भी कह सकते थे। 17 और 1 अलग क्यों किया, उसका उत्तर यही है कि उसकी मुख्यता है, इसलिए उसको अलग किया। महतत्व की लिंग की मुख्यता है, इसलिए 17 और 1 ऐसा बोला। वो एक को हाईलाइट करना चाहते हैं और उसका नाम भी रख दिया लिंगम। वो लिंग शरीर है, जो एक मुख्य है वो कौन सा है, वो लिंग मात्र है, महतत्व है, उसकी मुख्यता है। और मुख्यता होने से इस शरीर का नाम भी लिंग शरीर रख दिया। और साइज में बहुत छोटा है, सूक्ष्म है, इसलिए सूक्ष्म शरीर रख दिया। इसमें सारे पदार्थ बहुत सूक्ष्म है, मन बुद्धि अहंकार तन्मात्राएं इंद्रियां, सारे पदार्थ बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इसका नाम सूक्ष्म शरीर रख दिया। अब बहुत से टीकाकारों ने, व्याख्याकारों ने यहाँ इस सूत्र में सूक्ष्म शरीर के 18 पदार्थ स्वीकार नहीं किए, 17 स्वीकार किए। उन्होंने सूत्र का अर्थ किया सप्तदश, 17 पदार्थों का, एकम लिंगम, एक लिंग शरीर है, उन्होंने ऐसा अर्थ कर दिया, गलत। 17 पदार्थों का समुदाय एक लिंग शरीर है, ऐसा अर्थ किया, वो गलत। जब पदार्थ 18 हैं तो 17 क्यों बोल रहे हो भाई। वो वक्ता के अभिप्राय को नहीं समझ पाए, भटक गए, इसलिए गलत व्याख्या की। तो उनसे पूछा गया कि 17 क्यों बता रहे हैं, जबकि पदार्थ तो 18 होते हैं। उन्होंने 17 पदार्थ गिनवाए। कौन कौन से 17, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं, 1 मन और 1 बुद्धि। अहंकार को छोड़ दिया। 17 की गिनती कर ली, ये 17 हैं, अहंकार को छोड़ दिया। लोगों ने पूछा भाई अहंकार को क्यों छोड़ दिया, वो भी तो इसी का भाग है सूक्ष्म शरीर का, वो क्यों छोड़ दिया। बोले अहंकार को तो बुद्धि के अंदर ही गिन लेंगे। अहंकार को अहंकार से बुद्धौ एवं अंतर्भाव,
अहंकार का बुद्धि में अंतर्भाव कर लेंगे, हो गए, बुद्धि भी आ गई, अहंकार भी आ गया, सब आ गया, लेकिन 17 बोलेंगे, संख्या 17 और गिनती करेंगे 18। यही गड़बड़ है। अहंकार को भी छोड़ तो सकते नहीं ना, उसको भी गिनना तो पड़ेगा, उसके बिना तो जीवन नहीं चलेगा। तो बोलने में 17 और वास्तव में 18। ऐसे ऐसे बहुत लोगों ने गड़बड़ की है। और जो ये कथन है कि अहंकार का बुद्धि में अंतर्भाव कर लेंगे, क्यों कर लेंगे? बाप और बेटा 2 जने गए पार्टी में भोजन खाने, अब एक को खिलाएंगे या 2 को खिलाएंगे? हम कहेंगे 2 को क्यों खिला रहे हो, बेटा तो उसी का ही है ना, बाप का। बेटे का अंतर्भाव बाप में कर लो, एक ही को खिला दो, 2 को क्यों खिला रहे हो? तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। बेटे की अपनी अलग सत्ता है, बाप की अलग सत्ता है, दोनों की अलग सत्ता है, दोनों को खाना खिलाना पड़ेगा, दोनों को भूख लगती है। जब दोनों का अस्तित्व अलग अलग है तो दोनों के साथ अलग अलग व्यवहार करना पड़ेगा। इसी तरह बुद्धि और अहंकार 2 पदार्थ हैं, 2 अस्तित्व हैं उनका, 2 पदार्थों का, तो भी अंतर्भाव कहने से भी अंतर्भाव नहीं होगा, वो कहना गलत है, हेत्वाभास है। कार्य अलग अलग है, अहंकार का कार्य अलग है, वो कर्म करने में सहयोग देता है। बुद्धि का कार्य अलग है, वो सुख दुख भोगने में सहायता करती है और निर्णय लेने में बुद्धि सहायता करती है। अध्यवसायो बुद्धि, ये सूत्र हम पढ़ चुके हैं। निश्चय करने का काम बुद्धि का है, उसमें वो रोल करती, सहयोग देती है। तो जब दोनों का काम अलग है तो दोनों एक का दूसरे में अंतर्भाव नहीं हो सकता, गलत है। इसलिए ये कथन गलत है उनका। तो 18 पदार्थ ही हैं सूक्ष्म शरीर में। शंका हो तो बोलिए।